यीशु नासरी के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया। Alive and kicking. Thank you Jesus। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बातें रिकॉल करेंगे। मैं हमेशा जब भी आई थिंक हम लोग जब भी कोई टॉपिक लाते हैं या मैं जब भी परमेश्वर कभी भी मेरे को एक टॉपिक देता है तो ज़्यादातर टॉपिक रिकॉल का होता है। हालेलुया। हम लोग बहुत सारे चीज़ हम लोग इतने मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं कि हम ना छोटे छोटे चीज़ों को भूल जाते हैं कभी कभार। तो एक रिकॉल का ज़रूरत हमें सबको होता है ना। हालेलुया। ओके, तो सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूँगी, मिक्स टॉपिक है, एक जनरल टॉपिक है, ठीक है। मैं इन दिनों एक बुक पढ़ रही हूँ जिसमें पर्पस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। पर्पस के बारे में लिखा हुआ है और मैं हैरान थी क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं तुम्हारा पर्पस ये है, तुम्हारा पर्पस वो है, परमेश्वर तुमको इस पर्पस के लिए रखा है। बट क्या आज तक आप खुद से पूछो कि परमेश्वर मेरा पर्पस क्या है? हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट तो ये रखना चाहूंगी कि पर्पस आपका नहीं होता। जब परमेश्वर आपको रचा था ना, उसने अपना पर्पस को सोच के आपको रचा था। हालेलुया। तो जिस वक्त आप बोलते हो ना मेरा पर्पस, आप वहीं गलत हो जाते हो। हालेलुया। इसीलिए हमको बहुत लोग को या मुझे क्लियरली पर्पस के बारे में पता भी नहीं हो, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ रहता है? मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तो मेरा पर्पस क्या है? तुम्हारा पर्पस है ही नहीं, वो परमेश्वर का पर्पस है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस राइटर को धन्यवाद देना चाहूंगी जो वो मुझे सिखा रहा है, अपने बुक्स के द्वारा मुझे सिखा रहे हैं। तो पर्पस हमेशा किसका होता है? परमेश्वर का ही होता है। तो अगर एक कंपनी कुछ रचता है, ठीक है, तो उसका नॉलेज जिसने रचा है उसी के पास सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। आप अगर अपना पर्पस किसी और को पूछने जाओगे, कोई लर्नेड मैन हो, चाहे जितना भी वो पढ़ाई लिखाई बहुत नॉलेजेबल मैन भी क्यों ना हो, ठीक है, वो आपको परफेक्टली आपको बता नहीं पाएगा कि आपका क्या पर्पस है। हालेलुया। तो उस पर्पस को क्लियरली जानने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? जो वो पर्पस या जो आपको क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है, उसके पास जाना पड़ेगा। तो कभी भी आप जब अपना पर्पस को लेके डाउट्स में रहते हो या पर्पस जानना चाहते हो, क्योंकि हम लोग आई डोंट थिंक यहाँ पे हम लोग बहुत सबको ही जानते हैं कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, ठीक है। हम लोग को अभी तक नहीं पता है, क्लियरली हमको नहीं पता है। तो हमको क्या करना है? अपने क्रिएटर को ये पूछना है कि मेरा क्या पर्पस है। क्लियर कट क्या बताइए, परमेश्वर बताइए मैं किस लिए आपने मुझे रचा है। अगर आप किसी और से पूछने जाएंगे तो शायद एक डायरेक्शन वो आपको दे सकता है, ठीक है, शायद गलत भी डायरेक्शन दे दे, आपको पता ना चले, ठीक है। एक डायरेक्शन वो आपको दे सकता है, वो आपको राह दिखा सकता है, बट क्लियर कट पर्पस तो परमेश्वर के पास ही है। तो परमेश्वर से लगातार पूछते रहिए। हालेलुया। मैं पास बाय कर रही थी, ये मेरा टॉपिक नहीं है। हालेलुया। बट आज हम लोग कुछ जानेंगे एडवांसमेंट के बारे में, ठीक है, बढ़ोतरी या प्रोग्रेस के बारे में, ठीक है, वे ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसमेंट। ओके, हालेलुया। तो इतना समझ लीजिए, इतना जान लीजिए कि मेरा परमेश्वर जो है ना, वो लॉज एंड सिस्टम से चलता है। जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो लॉज एंड सिस्टम से चलता है, और वो एक ऐसा क्रिएटर है जो कि वो एक चीज को अगर करता है ना, उसको दोबारा करने का जरूरत नहीं होता। वो जो चीज किया रहता है उसमें ही एक सीड दे देता है, जो कि क्या होता है, वैसे ही कैरेक्टर को या वैसे ही चीज को वो क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई कर सकता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जब उसे ह्यूमंस को रचना था, उसने एक आदम बनाया, एक ईव बनाया। उसको तीसरा जो उनका बेटा था, उनको क्रिएट करने के लिए दोबारा से क्रिएशन नहीं करना पड़ा, एक प्रोसेस दिया गया और वो क्या हुआ? वो फिर बनने लगे, है ना, मैन एंड वुमेन बनने लगे, ठीक है। तो परमेश्वर जो होता है ना, वो लॉज एंड सिस्टम से काम करता है, सर्टेन प्रिंसिपल्स रहता है उसका,
उसको दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कुछ चीजों को लेके अपने लाइफ में चलते हैं, ठीक है, बाइबल क्या है पता है? बाइबल परमेश्वर जो जो काम किया है, ठीक है, अलग अलग जनरेशन्स में बोला जाए, और अलग अलग चीजों को जो उसने किया है, वो एक वे दिखा दिया आपको कि अगर तुमको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो तुम्हारा ये प्रिंसिपल है, अगर तुमको मैच्योर बनना है तुम्हारा ये प्रिंसिपल है, ये सिस्टम है, तुम वो लॉ को फॉलो करोगे तुम्हारा ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ आएगा, ये लॉ को फॉलो करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली मैच्योर होगे, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि एडवांसमेंट का भी लॉज है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो यीशु के लहू के द्वारा मैं एडवांस होऊंगा, कभी नहीं हो सकता। दैट इज अ वेरी बिग सुपरस्टिशन। वो एक सुपरस्टिशन है। यस, ट्रस्ट है, परमेश्वर पे ट्रस्ट है, बट परमेश्वर का ट्रस्ट आप कब कंप्लीटली आप परमेश्वर पे ट्रस्ट करते हो पता है? जब उसके लॉज को या उसके प्रिंसिपल्स को आप स्टडी करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। कब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जनरली वचन पढ़ते हैं, हम लोग नॉलेज गेन के लिए वचन पढ़ते हैं, हालेलुया। बट कभी वो नॉलेज हम अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस किए हैं क्या? हाँ, क्या हम वो नॉलेज को लाइफ में इंट्रोड्यूस किए हैं क्या? आप अब से जब भी बाइबल पढ़ने जाओगे ना, ढूंढो, प्रिंसिपल्स को ढूंढो कि परमेश्वर कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल डालने से क्या होता है, क्या लॉज डालने से क्या होता है, हालेलुया। आप जब ऐसे पढ़ेंगे वचन को, क्या होगा? बढ़ोतरी अपने आप आएगा, क्योंकि आप काम करोगे उस पर, हालेलुया। हम लोग हमेशा ये सुनते आए हैं कि प्रीचर्स लोग क्या है, मतलब आज बड़ा स्टेज है उनके पास, बड़ा सेवकाई है, आपको पता है वो प्रिंसिपल्स फॉलो किए होंगे अपने लाइफ में। हम लोग उनका पर्सनल लाइफ को स्टडी नहीं करते हैं, बट आप देखोगे, अगर आप मैन ऑफ गॉड को देखोगे, ठीक है, आप उनको जानते हो या नहीं जानते मुझे नहीं पता, मैं देखी हूँ उनको, वो अगर कुछ चीज करने जाते ना, वो उस पर स्टडी करते हैं, वो दिन रात बैठ के उस पर मनन करते हैं। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि तभी मेरे को लगता है कि परमेश्वर इसीलिए उनको यूज करता है, क्योंकि आधे लोग नॉलेज पाके क्या कर देते हैं? बैठ जाते हैं, बट वो वैसा नहीं करते हैं। मैं सोती रहती हूँ, वो उनको एग्जाम देना होता है, वो रात भर बैठ के प्रिपरेशन करते हैं, मैं बोलती कैसा है ये इंसान, बट परमेश्वर थैंकफुली परमेश्वर उनके द्वारा मुझे सिखा रहा है। मे बी हमारा टाइमिंग क्लैश नहीं करता होगा, उनका एक अलग टाइम है पढ़ने का या उनका अलग टाइम है स्टडी करने का, बट मेरा भी एक अलग टाइम है, मुझे निकालना प्रभु सिखा रहा है, हालेलुया, खुद के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए। तो हम जब भी कुछ चीजों को लेकर एडवांस करना चाहते हैं ना, उसका लॉज होता है। अगर आप वो लॉज या प्रिंसिपल्स को काम नहीं करोगे ना, एडवांसमेंट कभी नहीं आएगा, प्रोग्रेस कभी नहीं आएगा। आप अगर सोच रहे हो, आप बड़े बड़े मिनिस्ट्री का ख्वाब देख रहे हो, वो ख्वाब ही रह जाएगा, वो ख्वाब ही रह जाएगा, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रह जाएगा, आप उसको कभी यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देख पाओगे। तो आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ एडवांसमेंट क्या क्या होता है, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। आप सब है ना मेरे साथ? yes. मुझे बड़ा डर आई है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो पहला लॉ मैं बोलना चाहूंगी, लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी, हालेलुया। कोई पढ़ेंगे मेरे साथ? प्रोवर्ब्स 18:16। प्रोवर्ब्स 18:16। नीति वचन 18:16। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। एक मिनट, अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, बोलता है अ मैन्स गिफ्ट मेक रूम फॉर हिम। मेकिंग रूम का मतलब होता है एक शिफ्ट इन अ पोजिशन, एक एडवांसमेंट, हालेलुया। ये किसके बारे में बात कर रहा है? एक गिफ्ट के बारे में, ठीक है। हम आज एक ब्लेस्ड पोजीशन में है, जैसे बहन ने कहा हम लोग आशीषित है, बट एडवांसमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? वो गिफ्ट के साथ ओबीडिएंट रहना बहुत जरूरी है, हालेलुया। आज जो गिफ्ट परमेश्वर हमें दिया है, हम उसको कितना निखार रहे हैं या उसको कितना हम काम में ला रहे हैं, हालेलुया। पिछले दिनों मेरी एक दोस्त मुझे मिली थी,
वो कुछ कुछ चीज़ों से गुजर रही है, हालेलुया, तो वो विश्वासी ही है, बट कहीं ना कहीं वो भूल जाती है और उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स दूसरों के लाइफ में वो देख रही है। एक बिलीवर का काम क्या है, वो दूसरों के लिए प्रेयर करती थी, बट जब वो प्रॉब्लम वो अपने साथ देखती है ना, वो किस तरह से उसे फेच करती है, या उसे देखती है कि अरे यार मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वही प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि परमेश्वर उसको किस लिए रखा है, उस दूसरों का प्रॉब्लम का दर्द को समझे और उनके लिए दुआ करे ताकि तुम्हारा भी द्वार खुले। वो उसका एक गिफ्ट है, प्रार्थना करना उसका एक गिफ्ट है। क्या आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो? क्या आप उस गिफ्ट को यूज कर रहे हो उस जगह पे? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हर किसी के पास अलग अलग गिफ्ट्स है, राइट? किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को गाना गाना बहुत अच्छा आता है, किसी को बजाना बहुत अच्छा आता है। क्या आप उसको रेगुलरली काम पे ला रहे हो? क्या आप उसे रेगुलरली काम पे ला रहे हो? पिछले दिनों मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। काफी दिन पहले की बात है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको पता नहीं एक रेवलेशन तुरंत मिला और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा गिफ्ट होता है ना, और उसे तुम कोई भी चीज तुम्हारे पास ज्यादा रहेगा और वो अनयूज्ड रहे ना, वो सड़ जाता है, वो सड़ जाता है। गिफ्ट भी तुम्हारे पास अगर अनयूज्ड रहेगा ना, उससे स्मेल आने लगेगा, उससे स्मेल आने लगा। तो क्या आप उसको यूज कर रहे हो? क्या आप ओबीडियंट हो उसे यूज करने के लिए? क्या आप ओबीडियंट हो? इफ यू आर नॉट ओबीडियंट, हम निकालेंगे जेम्स 1:22 से, पढ़ेंगे प्लीज। जेम्स 1:22। James 1, 22। But be ye doers of the word, Yeah. and not hearers only, हाँ, deceiving your own selves. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। अगर परमेश्वर आपको एक गिफ्ट दिया है तो वो अपने वचन के द्वारा आपको ये बोला है कि उस गिफ्ट को इस्तेमाल करो। अगर आप उसको बस सुनने वाले बन रहे हो ना, और करने वाले नहीं बन रहे हो, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको कर नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो पता है? आप खुद को धोखा दे रहे हो। डिसेप्शन बाहर से आता है, मानती हूँ, बट खुद से भी आता है। अगर आप वो गिफ्ट को यूटिलाइज नहीं करते हो, आप परमेश्वर का वचन को बस सुनते हो और उसको काम में नहीं लाते हो, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। डिसेप्शन यहाँ पे भी होता है, हालेलुया। और पता है डिसेप्शन किसका काम है? सैटन का काम है। उसको कहीं बाहर से तुमको आने का जरूरत नहीं है, तुम खुद ही उसको मौका दे रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों जब नया साल आया तो परमेश्वर ने बोला स्टॉप फूलिंग, काम पे लग जाओ। स्टॉप फूलिंग, काम पे लग जाओ। बताओ मत कि मैं काम कर रही हूँ, एक्सक्यूज मत दो मैं काम कर रही हूँ, लिटरली काम करो। परमेश्वर ने मुझे ये बोला है। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। वो जो गिफ्ट है ना, उसको सड़ाओ मत, उसको एनहांस करो, क्योंकि परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, एक रूम बनाने के लिए तुमको वो गिफ्ट का ही यूज करेगा। और जब तुम नेक्स्ट लेवल में जाओगे, परमेश्वर और तुमको गिफ्ट देगा ताकि तुम और बढ़ो। शिफ्ट ऐसे ही नहीं आता, उस गिफ्ट को यूज करते करते नया शिफ्ट में तुम जाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। हालेलुया। एडवांसमेंट का पहला नियम यह है कि जो गिफ्ट आपको मिला है उसको प्रोडक्टिविटी मिला, वो दिखना चाहिए, वो प्रोड्यूस करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आशीषित हो रहे हैं? ओके, देन द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पता नहीं मैं इस ये वर्ड से मुझे प्यार है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं हमेशा जब भी प्रीच करती हूँ ना, ये वर्ड कहीं ना कहीं आता है। शायद प्रभु मुझे ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आप अपने माइंडसेट को रिन्यू करो, आप अपने माइंडसेट को रिन्यू करो। ओके, हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 23 का 7। प्रोवर्ब्स 23 का 7। Proverbs 23:7. Yeah. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, said he to thee, but
his heart is not with them. नहीं नहीं, I'm sorry, मैं कुछ दूसरा पढ़ रही हूँ. Let me find out that one. Praise be to God. Praise be to God. Praise be to God. Hallelujah. Okay, Romans 12 का 2 पढ़ लेते हैं एक बार. Sorry, मैं दूसरा पॉइंट ही बना ली थी. Romans 12 का 2. Romans 12 2. verse 2. Yeah. And be not conformed to this world, Yeah. but be ye transformed Yeah. by the renewing of your mind, Okay. that ye may prove what that is good and acceptable and perfect will of God. Okay. तो मैं उसका पहला पार्ट लेना चाहूंगी. Do not be conformed to this world, but be ye transformed by renewal of mind. ठीक है, आपके माइंड सेट को रिन्यू करो. ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है. ओके, क्यों हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है या माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि आपका जो व्यू पॉइंट होता है ना, वो आपका एक थिंकिंग पैटर्न को बना देता है. ठीक है, जब आपका एक थिंकिंग पैटर्न को बना देता है ना, तो आप बस उतना ही सोचोगे, उससे ज्यादा आप नहीं सोच पाओगे. जब आप उतने ही सोचोगे तो दूसरे जो माइंडसेट, नया माइंडसेट लेके आते हैं या सही माइंडसेट भी क्यों ना हो, अलग से लेके आते हैं, आप उनको एक्सेप्ट कभी नहीं करोगे. आप कभी नहीं कर पाओगे. यू नो, डेविल क्या करता है ना, उसको आपको डिस्ट्रॉय करने का मतलब उसको प्लान बनाने का जरूरत नहीं है. ठीक है, आप जितना थिंकिंग, आपका जितना थिंकिंग होता है ना, आपका जितना माइंडसेट होता है ना, उसी इंफॉर्मेशन के बेस वो आपको आपके पास झूठ लेके आ जाता है. और आप क्या करते हो, आप उसी में खुश रहते हो. आप जब उसी में खुश रहते हो ना, आप क्या करते हो, मतलब दूसरे अगर लॉजिकली राइट भी हो, ठीक है, सोशली भी राइट हो, आप वो थॉट को क्रिस्टलाइज कर देते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बना देते हो, सॉलिड बना देते हो. फिर आप ऐसे हो जाते हो ना कि कोई दूसरा अगर एक नया माइंडसेट के साथ आया ना, आप उसको कभी प्यार ही नहीं कर पाओगे, आप कभी उसको सुन भी नहीं पाओगे. आप एक्सेप्टेंस तो दूर का बात है. हालेलुया, हालेलुया. मैं बताना चाहूंगी, मैं यहाँ पे मेरे को मजा आता है. मैं स्टीव से एक दिन हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं. स्टीव से हम लोग एक दिन बात करते कि स्टीव, तू शादी करेगा, तेरा तो उम्र हो रहा है अभी, तू कैसे शादी करेगा, क्या शादी करेगा बोल के, मतलब कहाँ कैसे लड़की चाहिए तेरे को. तो वो बोला कि मुझे गांव की लड़की ही चाहिए. क्यों भाई, क्यों गांव की लड़की चाहिए? क्योंकि उसका माइंडसेट यही है कि गांव की लड़की ही मेरा जो माइंडसेट है ना, या मेरा जो फीचर्स है ना, उसको मैचअप कर सकती है. उसका माइंडसेट उतना ही तक है. उसको लगता है शहर की लड़की शायद गांव में सेटल नहीं हो पाए, या गांव की सेटल लड़की या शहर पे सेटल नहीं हो पाए. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. एक मतलब हम लोग माइंडसेट बना लेते हैं और हम लोग उतना ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका और मेरा माइंडसेट मिलता जुलता है ना, हम दोस्त हो गए. एक दूसरा कोई अलग ड्रेसिंग सेंस, एक दूसरा कोई अगर माइंडसेट वाला इंसान अगर आपके सामने आ जाए, आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे. तो हम लोग को परमेश्वर एक्चुअली, ये एक पॉइंट है कि परमेश्वर आपको, आपका माइंडसेट को इसीलिए बदलना चाहता है कि आप हर किस्म के लोगों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर किस्म के लोगों को यीशु की जरूरत है. हालेलुया, हर किस्म के लोगों को यीशु की जरूरत है. जो वहां पे ड्रग्स ले रहा है उसको भी यीशु की जरूरत है, जो वहां पी रहा है उसको भी यीशु की जरूरत है. हालेलुया. मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा भी माइंडसेट कहीं ना कहीं कम है, एक बोलते ना बाउंड्री में है, बट परमेश्वर धीरे धीरे मुझे भी सिखा रहा है. हालेलुया. और इसीलिए शायद मेरे को परमेश्वर हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है. ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज गुड, योर माइंडसेट शुड बी चेंज्ड. अगर आप माइंडसेट चेंज नहीं कर पाओगे ना, एक ये रूम से आप बाहर कभी जाओगे ही नहीं, क्योंकि ये रूम से बाहर ना बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत किस्म के लोग हैं. आप देखोगे, आप मुंह बना दोगे उन लोगों को देखने से, आपका मुंह लटक जाएगा. किसी के पास खाने के लिए फूड नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कोई तो घाव से लथपथ है, आप देख के घिनाओगे उनको. जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता है, परमेश्वर आपको यूज नहीं करेगा.
परमेश्वर आपको यूज भी करे तो बस इतना ही तक यूज करे, आपको एडवांस करने नहीं दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड मैं फाइनल जो बोलूंगी वो है लॉ ऑफ विजन। हालेलुया, आप साइट भी बोल सकते हो। हालेलुया, कोई पढ़ेगा जेरेमिया 1:11-12। Jeremiah 1:11-12. Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Thou hast well seen। कोई हिंदी में इसको पढ़ देगा प्लीज? किसी के पास हिंदी वर्जन है? ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା ହେ ଜେରେମିୟ, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛ? ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବାଦାମ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଫଳ ଦେଖୁଅଛି। वहां पे लिखा है, और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हालेलुया। आज मैं आपको और मुझे खुद को क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस 13:14-15 पढ़ेंगे। जेनेसिस 13:14-15 पढ़ेंगे। 13 का 14 and 15। Genesis 13:14. And the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward. 15. For all the land which thou seest, to thee I will give it, and to thy seed forever. Okay. परमेश्वर अब्राहम को क्या बोल रहा है? देखो, जितना दूर तुम देखोगे उतना तुम्हें मिलेगा। जितना अवेलेबल है वो नहीं, जितना तुम्हें दिख रहा है वही तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। आज हमें और आपको क्या दिख रहा है? मुझे और आपको आज क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? विजन। विजन, विजन का मतलब है तुम्हारे पास एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि तुम नेक्स्ट लेवल में कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट लेवल में तुम कहाँ जा रहे हो। हालेलुया, विजन। ओके, अगर सोचो विजन नहीं है, क्लियरली दिखे नहीं, ठीक है, तुम गाड़ी चला रहे हो, चला पाओगे? स्पीड से चला पाओगे? चला पाओगे कि नहीं पहले बताओ। स्पीड तो दूर का बात है, हम लोग यहाँ पे मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना, एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं। स्पीड कभी पकड़ पाओगे? दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट एक्सेल स्पीडली। क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हम देख नहीं पा रहे, हम क्लियरली नहीं देख पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विजन क्लियर नहीं है, हम बस आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, बस उतना ही है। आएंगे, ट्यूसडे को करेंगे, अटेंड करेंगे, बस जाएंगे, बस हमारा यही विजन है। नेक्स्ट लेवल में हमें दिख नहीं रहा है कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे होना चाहते हैं, हमको नहीं। मजेदार बात क्या है? विजन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है, विजन को ब्रेक डाउन करना पड़ता है गोल्स बनाने के लिए, और गोल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है डेली टास्क बनाने के लिए। जब तक विजन को डेली टास्क में आप चेंज नहीं करते हो, विजन कभी कंप्लीट, गोल पूरा नहीं होगा, विजन कहाँ से कंप्लीट होगा? ठीक है, अगर एक इंसान को कल का क्या बनना है? नंबर 1 क्रिकेटर बनना है। मैं पिछले दिनों देख रही थी, विराट कोहली का एक इंटरव्यू था, कोई ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली को वो पूछे कि हु आर यू, तो वो कुछ नहीं बोला, ही सेड कि आई एम द नेक्स्ट नंबर 1 क्रिकेटर। ही वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेटर बनने के लिए उसका जो स्टेजेस है ना, उसके लिए वो डेली काम कर रहा था। एक नंबर 1 क्रिकेटर बनने के लिए उसको अपना डेली नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। 4 से 5 घंटा, 6 से 7 घंटा वो नेट प्रैक्टिस करेगा। उसका गोल क्या होगा? नंबर 1 क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम बनने के लिए उसका पहला गोल क्या होगा? शायद मैं रणजी ट्रॉफी तक पहुंचूं, शायद मैं स्टेट के लिए खेलूं, फिर मैं कंट्री के लिए, चलो अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंडर 19 टीम में पहले आऊं। ये उसका छोटा सा गोल है, ठीक है। वो क्या करेगा? उसको फिर विजन में लेने के लिए उसको सक्सीड करे।
तो आपका विजन इनकम्प्लीट है जब तक आप उसको ब्रेक डाउन नहीं करते गोल में, और गोल को आप ब्रेक डाउन नहीं करते डेली टास्क में। गेट रेडी फॉर योर डेली टास्क, वरना आपका विजन कभी पूरा नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। देखिए, हम लोग के पास ना 24 आवर्स का टाइम होता है, राइट? ये 24 आवर्स का जो टाइम होता है ना, ये परमेश्वर हमको जब क्रिएट किया था ना, हमारा पर्पस को सोच के 24 आवर्स दिया था। बट मानव ने क्या किया? बिकॉज ऑफ सिन ही इंट्रोड्यूस मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन इट। तो 24 आवर्स पर्पस ऑफ गॉड प्लस डिस्ट्रैक्शंस कभी फुलफिल नहीं होगा। जब 24 आवर्स को आपको कंप्लीट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका विजन में स्टिक रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, माइनस आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, तभी जाके आपके लिए 24 आवर्स इनफ हो। हम लोगों को क्यों लगता है पता है 24 आवर टाइम नहीं होता है यार, मेरे को अभी ऐसा लिटरली लगता है कि टाइम नहीं होता है। क्यों? बिकॉज आई हैव मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन माय लाइफ। जब तक वो हटेगा नहीं ना, जब तक मैं उसको हटाऊंगी नहीं, मेरे को ना लगेगा नहीं कि अरे यार 24 आवर्स इनफ। सो व्हाट डज इट डू? वो हमारा काम पे फोकस को बढ़ाता है। हालेलुया। हमको क्या करना है 24 आवर्स के टाइम पे? हमको बस विजन को लेके ही हमको क्या करना है 24 आवर्स मेरे पास है, हमको विजन को लेके ही काम करना है, डिस्ट्रैक्शंस को हमारा हटा देना है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जो पर्पस परमेश्वर ने हमें दिया है, जो विजन हमें दिया है, हम लोग कंटिन्यूसली उस पर फोकस करें। आपको पता है डेविल से अच्छा कोई नहीं है, ही इज फोकस्ड इन हिज वर्क। कोई नहीं डेविल से अच्छा। क्यों? क्योंकि जीसस भी टेस्टिफाई करता है उसके बारे में कि वो जब भी आता है वो बेफिजूल का नहीं आता है, और जब भी आता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, चोरी करने के लिए या घात लगाने के लिए आता है। ये उसका विजन है, ये उसका पर्पस है। वो जब भी आएगा यही काम करेगा। ही इज वेरी फोकस्ड। क्या आप और मैं फोकस्ड है? वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, चलो इसके साथ थोड़ा खेल लेते हैं ना, वो आपके पास आता है, ये 3 उसका विजन है, 3 उसका उस पर्पस है, वो वही करने के लिए आता है। वो ऐसे ही नहीं चल जाता किसी को। आज आप और मैं क्या करें? आर वी फोकस्ड? आर वी फोकस्ड? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया है, और परमेश्वर कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी ये करना चाहता है। ओके, करना चाहता है। अच्छा, और एक चीज मैं बता के एंड करना चाहूंगी। 2 चीजें होती है, आई विश होता है और एक गोल होता है। विश और गोल, ठीक है? विश में क्या है? मेरा विश है कि मैं ये करूं, या मेरा डिजायर, एक डिजायर होता है, ठीक है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, जिसमें वर्क नहीं होता है, वो होता है विश। ओके, एंड गोल क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है जो कि बैकअप होता है किसके साथ? कमिटमेंट के साथ। क्या कमिटमेंट? whatever it takes under God, whatever it takes, I'll do it, I'll do it, कुछ भी हो जाए I'll do it, this is the goal, और ये हमें अचीव करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम इसी के साथ वचन के साथ मैं एंड करना चाहूंगी। आई होप परमेश्वर मुझे और आप सभी को कुछ ना कुछ सिखा रहा है। इससे सिर्फ सिखा नहीं रहा, हम लोग आए दिन में, आगे वाले दिन में हम ये करेंगे। हालेलुया, अपने लाइफ्स में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और निश्चय ही परमेश्वर हमें एडवांसमेंट में लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, आमीन।